वायरस को उत्तेजित करना कितना भयानक है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने गलती से वायरस प्रयोगशाला में अपने सुरक्षात्मक कपड़े फाड़ दिए। इस समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और बेहद घबराई हुई थी। वह मुड़ गया और तुरंत ऑक्सीजन ट्यूब को बाहर निकाल दिया और फिर सर्वांगीण कीटाणु शोधन के लिए 80 मील प्रति सेकंड की गति से कीटाणु शोधन कक्ष में आया। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रयोगशाला में संग्रहित इबोला वायरस का नमूना था। जमीन पर गिर गया और ऐंठन शुरू कर दिया। पुरुष अभी भी वायरस के प्रसार का विरोध करने में असमर्थ हैं। एक सहकर्मी की कॉल में रोलिंग स्टोन और इबोला वायरस को छोड़ दिया। वे अफ्रीका के एक छोटे से नगर से आते हैं। वायरस से संक्रमित होते ही वे कुछ ही समय में सांस लेने, चक्कर और बुखार की समस्या अनुभव करेंगे। गंभीर मामलों में वे जमीन पर गिरेंगे और स्व देखभाल नहीं कर सकेंगे। 3 दिनों में शहर में मृतकों को पहाड़ियों में जमा कर दिया गया था। इस बीमारी के लिए विशेष दवा नहीं है। अफ्रीकी नेता अमेरिका से सहायता मांग सकते हैं। ध्यात है कि सेना ने संस्थान को न सिर्फ पृथक किया, बल्कि मिसाइल वाहक विमान भी भेजा। इस भयंकर बीमारी को स्रोत से समाप्त करने के प्रयास में उन्होंने अंततः नगर को समतल कर दिया। एक वैज्ञानिक समूह ने तेल बैरल को पलट दिया और विवेकपूर्ण तेल बहाया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने घनीभूत बैक्टीरिया से भरी शीशी निकाली और तेल में सिर्फ एक बूंद गिराने को तैयार हुए। तत्काल ही एक असाधारण घटना घटी। बैक्टीरिया ने तेजी से बढ़ना आरंभ किया और तेल को दृश्यमान गति से निगल लिया। वैज्ञानिक उनके प्रभाव से चकित रह गए। यह पता चला वह मध्य पूर्व के तेल का उपयोग भोजन के रूप में करने वाला बैक्टीरिया का नया प्रकार है। उसी क्षण बैक्टीरिया अब भी सक्रिय थे। महिला प्रबंधक ने अचानक चिल्लाया। सभी ने ध्यान से देखा और पाया कि प्रबंधक के जूते वास्तव में खुल चुके थे। किसी भी सामग्री के उपयोग के बिना टैप डांस करना। वैज्ञानिकों ने व्याख्या की कि चूंकि हाई हील के जूते और पेट्रोलियम एक सामग्री से निर्मित होते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया का उत्पादन स्वाभाविक है। फिर बैक्टीरिया जारी रहे, रेत में परिवर्तित हो गए और तेल के साथ लुप्त हो गए। यह वैज्ञानिकों का एक और प्रदर्शन है। जीवित रहने के लिए तेल पर निर्भर बैक्टीरिया जब तेल खत्म हो जाएगा, वे अपनी सक्रियता खो देंगे। वैज्ञानिकों ने क्षेत्रीय जैविक और रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा जताई। अंततः केवल महिला प्रबंधक को उच्च एड़ी के जूतों की हानि की पीड़ा हुई और एक पुरुष ने गलती से एक राहगीर को स्पर्श किया।